श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज से फागुन मास के महीने की शुरुआत हो चुकी है और आज है फागुन मास के महीने में पड़ने वाला पहला गुरुवार का दिन, जिस दिन है तुमरुका जयंती। आज की रात्रि आप सभी लोगों को एक छोटा सा उपाय अपने घर पर करना है। तुमरुका दीपक आप सभी को लगाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा 24 घंटे के अंदर अंदर चमत्कार होगा। अगर आपके घर में बच्चों को लेकर के कोई समस्या है, घर में किसी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, आपके परिवार में धन की आवक सी रुक गई है, कोई कामना है, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, तो आज के दिन का रात्रि का यह उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ तुमरुका महादेव का नाम जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज रात्रि के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको तुमरुका दीपक वाला उपाय अपने घर पर आज रात्रि को करना है। गुरुदेव ने कहा, देखिए 2 तरीके से इन्होंने उपाय को करने के लिए बताया कि अगर आपके घर में परिवार में कोई बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान नहीं देते या फिर उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, खेल कूद में रहता है, गाली गलौज करते हैं, सही रास्ते से नहीं रहते हैं या फिर अपशब्द बोलते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आपको ये वाला उपाय करना है। और दूसरा, अगर आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं है, परिवार में बिल्कुल भी सुख नहीं है, परिवार में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, तब आपको यही वाला उपाय तुमरुका दीपक वाला उपाय कैसे करना है पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने बच्चों के लिए कि जिनके भी घर में बच्चे हैं तो अपने बच्चों के लिए इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। ना सिर्फ उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा, होशियार हो जाएंगे और जो भी गलत रास्ते पर होंगे ना, अपने आप सही रास्ते पर आ जाएंगे। आपको करना क्या है, इस तरीके से एक दीपक बनाना है, ठीक है। अब चाहे आप आटे का बना लो या मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। आटे का बनाते हो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, ठीक है। इस तरीके से गोल बाती लगाना और इसके अंदर भरना होगा घी, ठीक है। और थोड़े से ही लेने होंगे आपको काले तिल। कोई संख्या फिक्स नहीं बताई, गुरुदेव ने कहा 1 चुटकी काले तिल ले लेना। अब जब रात्रि का समय आएगा, शाम का, मतलब जब शाम की आपके घर पे आरती हो जाती है ना, ठाकुर जी की आरती करते हैं 6:30-7 बजे के बाद में, मतलब अगर मैं यहाँ पर समय बताऊं तो 6:30 बजे शाम का जो है, उसके बाद में आपको ये उपाय कभी भी कर लेना, ठीक है ना। क्या करना होगा, ये जो दीपक आपने तैयार किया है ना, इसी दीपक के अंदर आपको 1 चुटकी काला तिल डाल देना है। किनके नाम से? तुमरुका महादेव के नाम से। इसी दीपक के अंदर आपको काले तिल डाल देना है, ठीक है। और अपने बच्चा जो भी पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता, अपशब्द बोलता है या फिर वो पढ़ाई भी बहुत करता है, बहुत जल्दी भूल जाता है, कुछ ना कुछ समस्या उसके जीवन में बनी हुई है, ठीक है। तो उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए उस दीपक को आपको अपने बच्चे के सिर से लेकर पैर तक, है ना, कितनी बार? 21 बार। सिर से लेकर पैर तक आपको 21 बार आपको उस बच्चे के ऊपर से घुमा देना है। किनके नाम से घुमाओगे? तुमरुका महादेव के नाम से। और उसके पश्चात बच्चा जिस कमरे में सोता है उस कमरे के आसपास या फिर उस कमरे के अंदर किसी भी जगह पर उस दीपक को लगा देना। बस जब तक वो दीपक उस कमरे में जल रहा है, आपका बच्चा वहां पर है, उस पर इतना प्रभाव पड़ेगा तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद पढ़ने बैठेगा, गलत रास्ते छोड़ देगा, अपशब्द करना बंद कर देगा। जो भी गुरुवार का दिन आए ना, उस दिन आप ये वाला उपाय कीजिएगा तुमरुका महादेव के नाम से। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है ना, क्लेश बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से आपके घर में धन नहीं आता है, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, परिवार में खुशियां नाम की चीज नहीं है ना, तब आपको अपने घर के परिवार के लिए ये वाला उपाय करना है। यही तुमरुका दीपक जो इस क्रम में बनाया जाता है वो 5 बत्ती का बनाया जाता है। अब 5 बत्ती का भी क्रम में आपको बता दूं, आपको अलग अलग 5 लंबी बातियां बनानी है, अलग अलग, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से। आप चाहे दीपक आटे का लो या मिट्टी का, गुरुदेव ने कहा जो आपकी इच्छा वैसा दीपक ले सकते हो, लेकिन 5 लंबी बातियां आपको बनाना है और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। इस तरीके से घी भर देना। अब ये वाला जो दीपक है ना, इसे आपको शाम के समय जब आरती हो जाए उसके बाद में आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, चौखट है, उसके दाहिनी ओर, मतलब जब आप अंदर जाते हो तब आपके दाहिनी ओर यहाँ पर आपको उस 5 बत्ती के दीपक को क्या कर देना है? प्रज्वलित कर देना है तुमरुका महादेव का नाम लेकर के। पूज्य गुरुजी ने कहा
24 घंटों के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। आपके परिवार में नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होगी, सकारात्मकता आएगी, परिवार के लोग एक दूसरे से प्रेम से बात करेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है, ये सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है, जो कि केवल और केवल धन प्राप्ति के लिए होता है ना। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, कर्ज को लेकर के समस्याएं हैं, तो ये आपको शाम का जब सूरज ढलने से पहले, कब, सूर्य ढलने से पहले आपको ये उपाय करना है। इज दैट क्लियर? अब क्या करना है, यहां पर 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के कलश में, इसके अंदर थोड़ा सा आपको मिला लेना होगा गंगा जल। दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा 1 चुटकी हल्दी। ये हल्दी क्या करती है, आपके घर में संपदा की वृद्धि करती है। साथ ही साथ आपको गिन करके लेने होंगे 11 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। और मात्र 1 टुकड़ा आपको लेना होगा इसका गुड़ का, ठीक है, 1 टुकड़ा लेना होगा आपको गुड़ का। ये जितनी भी चीजें ली है, इन सभी चीजों को 1 चुटकी हल्दी इसके अंदर डाल देना, 11 चावल के दाने और 1 गुड़ का टुकड़ा इसी के अंदर डाल देना। अब इसी के साथ में आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है, ठीक है। कौन सी वाली, लंबी बाती का दीपक तैयार करना माँ लक्ष्मी के नाम का। और आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है ना, वहां पर चले जाना। उस तुलसी जी के गमले पर आपको सबसे पहले एक दीपक यहाँ पर प्रज्वलित करना है, जिसकी बत्ती का मुख आपको किधर रखना है, उत्तर दिशा की तरफ में रखना है। और अपने दोनों हाथों में उस कलश को लेकर के 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलना। 7 बार क्या करना, नाम और गोत्र बोलना। और इस संपूर्ण जल को तुलसी जी की जड़ों में आपको धीरे धीरे करके एक धारी से समर्पित करते चले जाना है। लेकिन ये वाला जो कार्य करोगे, सूर्यास्त होने से पहले पहले आपको ये उपाय करना है। और जब आपका ये उपाय कंप्लीट हो जाए, इसी जगह की थोड़ी सी मिट्टी को उठाना, तुलसी जी के पेड़ के नीचे की मिट्टी को, और जब आप घर के अंदर जाओगे, जैसे मान लीजिए ये आपका दरवाजा है ना, इस तरीके से ये मान लो आपका दरवाजा है, ठीक, तो इस दरवाजे के अंदर आपको 1 चुटकी वो जो मिट्टी आपने ली है उसे छोड़ देना। आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट होगी, माँ लक्ष्मी जी का यथासंभव स्थान भी मिलेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। तीसरे नंबर का जो उपाय है, पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है ना, जीवन में आप तरक्की नहीं कर पा रहे हो, उन्नति नहीं कर पा रहे हो, जहां हो वहां के वहीं हो, सालों हो गए लेकिन आपकी उन्नति, तरक्की, पदोन्नति नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। आपको लेने होंगे 11 तुलसी के पत्ते। ये अलग है, वो एकादशी वाला नहीं है। 11 तुलसी के पत्ते लेना सुंदर सुंदर से, और इसी के साथ में आपको बनाना होगा हरी चंदन। अब भैया ये हरी चंदन कैसे बनाया जाता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये तुलसी जी होती है ना, सबके पास में होगी तुलसी जी, सबके घर में। इस तुलसी जी की एक छोटे से पौधे की जड़ आपको निकाल लेनी है, और जो जड़ लोगे तुलसी जी की, उसे आपको किसी भी पत्थर के ऊपर इस तरीके से घिस लेना। तो ये जो चंदन निकलता है, इसे बोला जाता है हरी चंदन, ठीक है। तो 11 तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा हरी चंदन, और 11 ही लेनी होगी आपको चने की दाल। ये जो आपने यहाँ पे देख रहे हो ना, ये आधी नहीं है, ये पूरी चने की दाल गिनी जाती है, ठीक है। ऐसे आपको 11 चने की दाल ले लेना है, और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, जो भी हो, चाहे राधा कृष्णा जी का, लड्डू गोपाल जी का, राम जी का, सत्यनारायण भगवान का, किसी का भी हो, वहां पर पहुंच जाना। वहां पहुंचने के पश्चात आपको करना क्या है कि जो आपने यहाँ पर 11 तुलसी के पत्ते लिए हैं, उन सभी 11 तुलसी के पत्तों के ऊपर एक एक हरी चंदन की बिंदी आपको लगा देनी है। इस तरीके से सभी के ऊपर आपको एक एक हरी चंदन की बिंदी यहाँ पर लगा देनी है। लगा देने के पश्चात आपको सभी के सभी पत्तों पर एक एक चने की दाल का दाना जो आपने लिया है, वो चने की दाल रख देना है। और रख देने के पश्चात इन सभी पत्तों को अपनी कामना कहते हुए ठाकुर जी का जो यहाँ पे चौखट होती है, उस चौखट पर आपको 11 तुलसी के पत्तों पर चंदन या फिर जो हरी चंदन होता है उसकी बिंदी लगाकर जो व्यक्ति 11 चने की दाल को समर्पित कर देता है, उसकी समस्त कामनाएं पूरी होती है, साथ ही साथ उसकी नौकरी भी लगती है। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना पूज्य गुरुजी ने बताया आपकी तरक्की होना संभव है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं चौथे वाले उपाय की। यह है हमारा चौथा उपाय। चौथा उपाय जो है ना, यह है
14 चने की दाल वाला उपाय, लेकिन वो अलग है। साथ ही साथ एक और पूज्य गुरुजी ने बताया था 7 चने की दाल वाला उपाय, है ना। 14 चने की दाल होती है जब किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन 7 चने की दाल किसका जो क्रम है वो पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसके सिर दर्द की प्रॉब्लम है, यानी कि आधा सीसी की जो दिक्कत होती है, आधा सीसी काफी सारे लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता देता हूं, ये होता है माइग्रेन। ये क्या होता है? माइग्रेन की जो बीमारी होती है ना, सिर का कोई सा भी एक अंग आपको एक साइड से दर्द करता है, तो जो भी सिर दर्द की प्रॉब्लम है, आधा सीसी की प्रॉब्लम है, जिसको खत्म करने के लिए आप हानिकारक दवाइयां खाते हो, और वो क्या करता है, वो आपके रिएक्ट करता है। इसके लिए आपके जब भी होना एक छोटा सा उपाय कीजिएगा, 7 चने की दाल ले लेना। लेने का क्रम भी मैंने आपको बताया, ये 1 चने की दाल है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। और जहां पर भी आपके घर में शिवलिंग विराजमान है, अगर नहीं है तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा, शिवलिंग विराजमान है तो आप वहां पर कर सकते हो। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो 7 चने की दाल ली है, उन 7 चने की दालों को आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और अपनी कामना कह करके 2 मिनट के बाद में आपको इन 7 के 7 चने की दाल को उठा लेना है। यहाँ से उठाने के पश्चात आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, और शुद्ध जल को समर्पित कर देने के पश्चात काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करके 1 लोटा जल समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो 7 चने की दाल के दाने लिए हैं, उन 7 चने की दाल को आपको अपने घर की चौखट पर बैठ करके एक एक चबा चबा करके खा लेना, निगल लेना, कैसे भी करके करना। पूज्य गुरुजी ने कहा 15 मिनट के अंदर अंदर आपके सिर का जो भी दर्द है वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।